जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूनान में विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप। ठीक है, जो कि अध्याय फर्स्ट है हिस्ट्री का। ठीक है, जो कि आपको बीएसपी यानी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए आपका बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो आज की हेडिंग है विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप, यानी विद्रोह कहा जाए तो यूनान में विद्रोह का आरंभ और स्वरूप। शुरू करते हैं। कह रहा है विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप। कह रहा है 1821 में अलेक्जेंडर इप्सिलियाती के नेतृत्व में मोल्डेविया में विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? तो मोल्डेविया में विद्रोह हुआ। किसके नेतृत्व में? तो इप्सिलियाती के नेतृत्व में। ठीक है, अलेक्जेंडर इप्सिलियाती के नेतृत्व में। ठीक है, 1821 में कहाँ हुआ? मोल्डेविया में विद्रोह हुआ। कह रहा है इससे भयभीत होकर मेटरनिक ने किससे? इस नेतृत्व से, ठीक है, इस विद्रोह से भयभीत होकर मेटरनिक ने रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर पर यूनानी विद्रोह को दबाने के लिए दबाव डाला। यानी क्या किया? मेटरनिक, ठीक है, मोल्डेविया के विद्रोह से भयभीत यानी डर कर, ठीक है, मेटरनिक ने क्या किया? रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर पर यूनानी विद्रोह को दबाने के लिए दबाव डाला। ठीक है, यानी उस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया? दबाव डाला। कह रहा है यद्यपि जार यूनानियों का समर्थक था। ठीक है, यानी जो जार था जिसपे दबाव डाला गया, क्योंकि वो क्या था? वो जार क्या था? यूनानियों का क्या था? समर्थक था। ठीक है, और परंतु उस पर मेटरनिक का प्रभाव था। ठीक है, यानी उस पर मेटरनिक का प्रभाव था, इसलिए रूस ने विद्रोहियों की सहायता नहीं की। ठीक है, यानी रूस ने क्या किया? उन विद्रोहियों की सहायता नहीं किया, क्योंकि उस पर क्या था कि मेटरनिक का क्या था? प्रभाव था, यानी प्रेशर था ऊपर से। कारण अतः तुर्की के सुल्तान ने सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। यानी तुर्की के सुल्तान ने सेना की सहायता से क्या किया? विद्रोह को कुचल दिया। कौन सा विद्रोह? तो जो आपको यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, कह रहा है कुचल दिया। कह रहा है इप्सिलियाती को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। यानी जो इप्सिलियाती जो था उसको क्या किया गया? गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। कह रहा है विद्रोह की विफलता से यूनानी हताश नहीं हुए। यानी जब विद्रोह सफल नहीं हो पाया तो यूनानी जो थे वो हताश नहीं हुए, यानी नर्वस नहीं हुए। यानी एक होता है ना आस वो लोग नहीं छोड़े, उम्मीद नहीं छोड़े। ठीक है, तो आगे क्या हुआ? कह रहा है उन लोगों ने संघर्ष जारी रखा। यानी उन्होंने क्या किया कि उस उम्मीद को कायम रखा और संघर्ष साथ ही साथ जारी रखा। कह रहा है मोरिया द्वीप में दूसरे व्यापक विद्रोह हुआ। ठीक है, यानी मोरिया द्वीप में दूसरा व्यापक विद्रोह हुआ, यानी बड़े तौर पे विद्रोह हुआ। ठीक है, तो विद्रोहियों को यूरोप के अन्य देशों से सहायता मिलने लगी। यानी जो विद्रोही थे उन विद्रोहियों को क्या हुआ? यूरोप के अन्य देशों से उनकी सहायता मिलने लगी। कह रहा है कवियों और कलाकारों ने यूरोप को, ठीक है, कवियों और कलाकारों ने यूरोप को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर राष्ट्रवादियों के लिए समर्थन जुटाया। यानी कह रहा है कि जो कवि और कलाकार थे कहाँ के? यूरोप के। कह रहा है कलाकार ने यूनान को क्या किया? यूनान को बताया कि हाँ, यूरोपीय सभ्यता का क्या है? पालना है। यूरोपीय सभ्यता का क्या है? पालना। ठीक है, उसको बताकर राष्ट्रवादियों के लिए क्या किया?
समर्थन जुटाया। कौन? तो कवि और कलाकारों ने। ठीक है, कह रहे हैं अनेक देशों से स्वयंसेवक यूनानी ईसाइयों की सहायता के लिए यूनान पहुंचे। यानी अनेक देशों से, ठीक है, स्वयंसेवक यूनानी जो खुद को स्वयंसेवक यूनानी थे, वो लोग क्या करे, यूनान की स्वयंसेवक यूनानी ईसाइयों की सहायता के लिए कहाँ पहुंचे? यूनान पहुंचे। यानी जो स्वयंसेवक यूनानी थे वो लोग ईसाइयों की ईसाइयों की सहायता के लिए कहाँ पहुंचे? यूनान पहुंचे। कह रहा है विख्यात अंग्रेज, ठीक है, कवि लॉर्ड, ठीक है, विख्यात अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने यूनानियों की धन से सहायता की। यानी यूनानियों की कौन सहायता किया? तो कवि लॉर्ड वायरन, जो कहा कहते हैं विख्यात अंग्रेज अंग्रेज कवि थे, जो क्या कि यूनानियों की धन से सहायता की तथा स्वयं भी युद्ध में भाग लेने पहुंचे। यानी वो स्वयं, ठीक है, सहायता भी किए, धन से भी सहायता किए, ठीक है, और स्वयं खुद वो युद्ध में भाग लेने भी पहुंच गए। ठीक है, और क्या हुआ, वही 1824 में उनकी मृत्यु हो गई। यानी जो ये क्रांतिकारी थे, ठीक है, जो वहां क्या किए कि यूनानियों की सहायता के लिए पहुंचे, ठीक है, तो वो धन से सहायता किए भी, ठीक है, और साथ में क्या हुआ कि सहायता करने पहुंचे, ठीक है, युद्ध में भाग, उन्होंने फिर युद्ध में भाग भी लिया। वहीं पे उनकी क्या हुआ, 1824 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मृत्यु हो गई। उसके बाद ये कह रहा है तुर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय, कौन? तुर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय ने मौर्य के विद्रोह को, ठीक है, मौर्य के विद्रोह को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, यानी जो तुर्की के सुल्तान था महमूद द्वितीय, उन्होंने क्या किया, मौर्य के विद्रोह को क्या किया, धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, यानी धर्म से उनकी सहायता हर तरह से, मतलब धार्मिक सहायता, धार्मिक स्वरूप, यानी धर्म से वो क्या किया, सेवा प्रदान किया, यानी सहायता की। कह रहा है उसने इस्लाम की रक्षा के लिए मुसलमानों का आवाहन किया। ठीक है, यानी धर्म के रक्षा के लिए, यानी क्या किया उसने, इस्लाम की रक्षा के लिए, ठीक है, मुसलमानों का क्या किया, यानी मुसलमान भाइयों को क्या किया, आवाहन किया। ठीक है, उनको बुलाया। कह रहा है सेना की सहायता से उसने यूनानी केंद्र पर आक्रमण किया। ठीक है, और सेना की सहायता से उसने क्या किया, यूनानी केंद्र पर क्या किया, आक्रमण किया। कह रहा है 1822 में लगभग 20,000, ठीक है, 1822 में लगभग 20,000 यूनानी मौत के घाट उतार दिए गए। यानी 1822 में लगभग 20,000 यूनानियों को क्या किया गया, मार दिया गया। ठीक है, मौत की घाट उतार दिया गया। ठीक है, वही कह रहा है सुल्तान स्वयं विद्रोह को दबाने में कठिनाइयां महसूस कर रहा था। यानी जो सुल्तान था, कौन सुल्तान था, तो सुल्तान मोहम्मद द्वितीय। कह रहा है वो स्वयं क्या कर रहा था कि विद्रोह को दबाने में कठिनाइयां महसूस कर रहा था। उसने मिस्र के शासक पाशा मोहम्मद, यानी मिस्र के शासक पाशा मोहम्मद अली से सहायता मांगी। यानी मिस्र के जो शासक थे पाशा मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली, उनसे इसने क्या किया कि मदद मांगी, सहायता मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि वो विद्रोह को दबाने में क्या कठिनाइयां उसको आ रही थी, यानी उसको भय था, डर था। ठीक है, तो उसने मिस्र के शासक से सहायता मांगी। कह रहा है उसने सेना और धन से सुल्तान की सहायता की। यानी मिस्र के जो शासक थे पाशा मोहम्मद, उसने क्या की, सुल्तान
महमूद द्वितीय को क्या किया, सेना और धन से सुल्तान की सहायता की, ठीक है, यानी मदद की। कह रहा है यूनानियों का विद्रोह दबा दिया गया, ठीक है, यानी जब मदद हुआ तो यूनानियों का विद्रोह क्या हुआ, दबा दिया गया। कह रहा है यूनानियों पर हुए अत्याचारों से यूरोप में यूनानियों पर हुए अत्याचारों से यूरोप में आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति की भावना जगी। यानी यूनानियों पर हुए ये अत्याचारी से यूरोप में क्या हुआ, आंदोलन जो कारी थे यूरोप में, उनमें क्या हुई, सहानुभूति की भावना जगी, ठीक है। उन्हें धन और हथियार भेजेगा, यानी यूनानियों को क्या किया गया, धन और हथियार भेजा गया। कहां से, यूरोप से। 1826 में ब्रिटेन और रूस यूनानी तुर्की संघर्ष में हस्तक्षेप करने को तैयार हो गए। यानी कह रहा है कि जो 1826 में ब्रिटेन और रूस यूनानी तुर्की संघर्ष में हस्तक्षेप करने को तैयार हो गए। कह रहे हैं नए जार निकोलस ने खुलकर यूनानियों का साथ देने का निर्णय किया। यानी जो नया जार बना, ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो यूनानियों थे उन यूनानियों को साथ देने का निर्णय लिया। कह रहा फ्रांसीसी सम्राट चार्ल्स 10वां भी यूनान का समर्थक बन गया। यानी फ्रांसीसी सम्राट चार्ल्स 10वां भी क्या हुआ, यूनान का समर्थन बन गया। कह रहे 1827 के लंदन सम्मेलन में, ठीक है, 1827 के लंदन सम्मेलन में, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने तुर्की के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने का निश्चय किया। यानी 1827 में लंदन सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इन तीनों ने क्या किया, तुर्की के विरुद्ध क्या किया, संयुक्त कार्रवाई करने का, यानी मतलब ये लोग साथ मिलकर कार्रवाई करने का निश्चय किया। कह रहा तुर्की से राजनीतिक संबंध तोड़कर रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। यानी कह रहा है कि तुर्की से राजनीतिक संबंध जो था रूस ने क्या किया, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या किया कि उसके खिलाफ युद्ध आरंभ कर दिया, ठीक है। कह रहा है नवारिनो की खाड़ी में संयुक्त सेना इकट्ठी हुई। यानी जब युद्ध शुरू हुआ तो वहां नवारिनो की खाड़ी थी, वहां पे संयुक्त सेना इकट्ठी, यानी तीनों की सेना इकट्ठी हुई। कह रहा है तुर्की की सहायता से सिर्फ मिस्र ने की। कह रहा है तुर्की की सहायता, ठीक है, जिसके खिलाफ ये थे रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, इसकी सहायता किसने की, सिर्फ मिस्र ने की। कह रहा है रूसी सेना ने तुर्की को पराजित कर दिया। यानी रूसी सेना ने क्या किया, तुर्की को पराजित कर दिया। कह रहा है बाध्य होकर तुर्की को रूस के साथ 1829 में एड्रियानोपोल की संधि करनी पड़ी, ठीक है। यानी बाध्य होकर, मजबूर होकर, ठीक है, तुर्की को क्या करना, रूस के साथ, ठीक है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि करनी पड़ी। कह रहे इसके द्वारा सुल्तान ने यूनान में वंशानुगत राजशाही और स्वयं शासित यूनान के प्रभाव को स्वीकार कर लिया, ठीक है। यानी कह रहा है इसके द्वारा सुल्तान ने यूनान में वंशानुगत राजशाही और स्वयं शासित यूनान के प्रभाव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। कह रहा 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। यानी कह रहा है 1832 ईस्वी में कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, ठीक है, स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। पहले क्या था कि रूस के साथ इसकी संधि थी, लेकिन अब क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। किसकी मदद से, तो कस्तुनतुनिया की संधि की मदद से। कब हुआ, तो 1832 में, ठीक है। तो ये स्वतंत्र यूनान राष्ट्र घोषित हुआ। कह रहा है बवेरिया के राजकुमार
ऑटो को यूनान का शासक बनाया गया, ठीक है। यानी बवेरिया के जो राजकुमार थे, ठीक है, ऑटो, उनको क्या किया गया, यूनान का शासक बनाया गया। कह रहा है यूनान तुर्की शासन से मुक्त हो गया। जो यूनान था वो तुर्की शासक से क्या हुआ, मुक्त हो गया। रूस प्रभाव भी समाप्त हो गया, यानी रूस की प्रभाव क्या हुआ, रूसी प्रभाव जो था वो भी समाप्त हो गया, ठीक है। ये था यूनान की विद्रोह, ठीक है। अब कह रहा है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम, यानी उसका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम क्या हुए, ठीक है, सुनिएगा, ठीक है। कह रहा है यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई। कह रहा है यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष, ठीक है, के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से क्या हुए, मुक्त हुए। कह रहा है यूनान के स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ, ठीक है। यूनान के स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। कह रहा है यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस पहुंचाई। यानी कह रहा है कि इस प्रक्रिया के द्वारा गणतंत्र की स्थापना तो नहीं हो पाया, लेकिन क्या हुआ कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने क्या किया, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को क्या पहुंचाया, गहरी ठेस पहुंचाया, ठीक है। कह रहा है प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई, यानी प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की क्या हुई, विजय हुई। कह रहा है यूनानियों की विजय से 1830 के क्रांतियों को प्रेरणा मिली। यानी कह रहा है यूनानियों की मदद से, ठीक है, 1830 के क्रांतियों को क्या मिला, मदद मिला। कह रहा है बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। यानी कह रहा है बाल्कन क्षेत्र में अन्य ईसाई राज्यों में क्या हुआ, में भी राष्ट्रवादी आंदोलन का आरंभ करने का चाह बढ़ा, ठीक है। तो ये था जो कि आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रूमानीवाद क्या था, ठीक है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां आप लोग देख सकते हैं। और देख सकते हैं गर्मी किस हिसाब से, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।